ठीक है जी, पुरानी 77 ईयर्स की जनाब एक हॉस्टिलिटी चली आ रही है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, और पाकिस्तान ने कहना क्या था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही काम अगर कनाडा और अमेरिका में होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो कह लेंगे कि हम तो आपके साथ डेमोक्रेसी थे, आपने हमारे साथ क्या किया। इंडिया, सारी बात है इस चीज में उनको और इंडिया की आपस में ठन गई। अब इंडिया कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको कनाडा में क्यों इनकरेज करते हैं आप लोग। अच्छा, ये सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है कि क्यों खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको आप इनकरेज करते हैं, क्यों, व्हाई यू मेक देम लाइक दिस, वो क्यों ऐसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं दोस्तों आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है कनाडा से, और कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो काफ़ी समय से बात के खिलाफ में चल रहे हैं। और हालांकि एक समय ऐसा भी था कि वो बिल्कुल खुला बोल रहे थे कि भारत ने ऐसा कुछ हमले करवा दिए और वहाँ पर जो खालिस्तानी के नेता हैं उनको भारत ने मरवाया, और हमारे पास ऐसा सबूत है। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। कितनी बार भारत ने उनको कहा कि हमें पक्के सबूत दिखाइए, लेकिन हर बार जस्टिन ट्रूडो जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं और किसी ना किसी और के बात यूँ कह देते हैं कि हमारी पुलिस ने ये बोला है, हमें इस जगह से सबूत मिला, लेकिन नहीं मिला। फिर भी वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते, क्योंकि खालिस्तानियों की जस्टिन ट्रूडो को अच्छी खासी सपोर्ट है, और वो उसी सपोर्ट को कायम रखने के लिए, क्योंकि आगे फिर चुनाव होने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो उसको बनाने के लिए भारत के ऊपर फिर निशाना साधने की कोशिश करें। लेकिन इस बार भारत ने पूरा करारा जवाब दिया, और भारत ने ये भी बोला है कि उनको कि जितने भी वहाँ पर भारत के खिलाफ जो नैरेटिव फैला रहे हैं उनको भारत के हवाले किया जाए। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं दोस्तों, स्टार्ट। भारत के जो हाई कमिश्नर थे कनाडा के अंदर, उन्होंने जाते जाते जस्टिन ट्रूडो जो है उसको बहुत इल्ज़ाम दिए हैं। और एक तो उन्होंने एक कनाडा के टीवी है सीटीवी, उनको इंटरव्यू दिया। और ये एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना द लास्ट ब्लो वो दिया है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये एक चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि क्या G7 के जो ममालिक हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं थे। भारत को क्यों कहा जा रहा है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शायद इंडियन हाई कमिश्नर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को टारगेट करते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो मेरा जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पे हम क्यों नहीं कर सकते भाई। एक क्वेश्चन इमर्ज करता है ये जो बात उनका करना है कि क्या G7 कंट्रीज ने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर नहीं किए, और उसके बाद दुनिया ने उनका क्या कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर पाकिस्तान में की है, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि पाकिस्तान तो आर्क राइवल था। ठीक है जी, पुरानी 77 ईयर्स की जनाब एक हॉस्टिलिटी चली आ रही है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, और पाकिस्तान ने कहना क्या था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यही काम अगर कनाडा और अमेरिका में होगा तो वो बोलेंगे, क्योंकि वो कह लेंगे कि हम तो आपके साथ डेमोक्रेसी थे, आपने हमारे साथ क्या किया। इंडिया, सारी बात है इस चीज में उनको और इंडिया की आपस में ठन गई। अब इंडिया कह रहा है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको कनाडा में क्यों इनकरेज करते हैं आप लोग। अच्छा, ये सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है कि क्यों खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आप इनकरेज करते हैं, क्यों, व्हाई यू मेक देम लाइक दिस, वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ऐसे किया जाता है, उनको जो है वो प्रोवोक किया जाता है, ठीक है। और सबसे बढ़ के वो जो हाई कमिश्नर साहब जो थे, वो एक तो जारी बात है वहां से आ गए हैं, वो कहते हैं हमारे साथ एविडेंस ही नहीं दी, और ये सारे की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है। अच्छा, जारी बात है, हैड इट जस्ट बीन कनाडा तो आप कह सकते थे ये पॉलिटिकल का मोटिवेटेड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ, क्योंकि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व है, और इंडिया का वो कनाडा कहता है कि आप अमेरिका के साथ तो तमाम किस्म के कोऑपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करते।
कनाडा के साथ कोऑपरेशन कर, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन चल रहा है, उनको बता रहे हैं उन्होंने बंदे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने, आपको पहले इसकी बात मैंने बताया कि अमेरिकन ने इसको प्योरली एक लीगल इशू रखा, कैनेडियंस ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप सियासत कर रहे हो। अच्छा, अब 4 करोड़ की तकरीबन आबादी है कनाडा की, बीच में से अगर 1.2 मिलियन इंडियंस हैं, बीच में कुछ जो है वो सिख है, कुछ वो है, मेरा ख्याल है इतनी आबादी है। क्वेश्चन ये आता है कि कितने वोट हैं जो कि जस्टिन ट्रूडो को जा सकते हैं। ये सवाल एक पैदा होगा, कितना वोट जस्टिन ट्रूडो ले जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो बेनिफिशियरी है, एज इंडियंस आर सेइंग, बेनिफिशियरी है सिख वोटर का। दरअसल यही वजह है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो है इंडियंस कहते हैं कि प्रमोट हो रही है वहां पर। ठीक है जी। सो ये वो अब कनेडिया इंडिया के हाई कमिश्नर वहां से निकलते निकलते जिसे कहेंगे ना, वो सारा कुछ कर गए। सो इसमें वो जाहिर बात है, ये जो हाई कमिश्नर साहब को एक्सपेल किया गया है, संजय कुमार वर्मा साहब को, उन्होंने और भी बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। वो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे तकरीबन 27 एक्स्ट्राडिशन के केसेस हैं जो बेसिकली इंडिया और कनाडा के दरमियान प्रॉब्लम है। और वो कह रहे हैं कि हमारा जो कोर कंसर्न है वो कनाडा को अंडरस्टैंड करना चाहिए और सिंसियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमारी ये कनेडियन, ये कनाडा के अंदर जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे वर्मा साहब, उन्होंने ये जब इंटरव्यू दिया तो मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे, इंडियंस ये समझते थे कि हमारा मुकदमा कैनेडियंस तक कैसे पहुंचे। क्योंकि दो चीजें मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस अपना मुकदमा इंडियंस तक तो बहुत अच्छे पहुंचा सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं टिका के कर रहे हैं, और इंडियन अवाम जो है वो दे आर बाइंग द केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो उसके केस को बाय कर रहे हैं। लेकिन हाउ टू टेल द कैनेडियंस के इशू क्या है, ताकि कल को जस्टिन ट्रूडो की ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स एज इंडिया इज सेइंग, इसको हम डैमेज कर सके। ये एक क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट चीज है। मुझे तो ये काफी सिग्निफिकेंट लगती है कि देखें, अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब ये 27-26 लोग एक्स्ट्रेडिशन की फाइल्स उन्होंने रखी हुई हैं। अब ये परमानेंट चीज है, मैं आपको बात बताऊं, परमानेंट चीज है। अब होगा क्या, ये ऐसे ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान को कहता रहता था ये बंदा हमारे वाले करो, दाऊद इब्राहिम इधर करो जी, फलाना मौलवी इधर करो, फलाना जो है मुजाहिद इधर करो। जाहिर बात है इंडिया की वो थी कश्मीर के हवाले से। ठीक है, अब यही चीज वो उधर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इंडिया को जो पाकिस्तान के मसले थे वो थे फेथ बेस्ड, एज इंडियंस आर सेइंग फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं। जो इंडिया को कनाडा के साथ मसला है वो है प्योरली एक एथनिक इशू है। ठीक है, एक प्योरली एक डिफरेंट चीज है वो। उसको कह रहे हैं ये 26-27 लोगों की फाइलें हैं और ये खत्म नहीं होंगी, मैं आपको बात बताऊं। और इंडिया विल बी मोर कंसिस्टेंट। कैनेडियंस तो भूल जाएंगे, कैनेडियंस का क्या है, वो तो जस्टिन ट्रूडो भी इलेक्शन हार गया तो मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, पीयर पोलिवियर या बाकी कोई और आ जाता है तो शायद चीजें बेहतर हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ये होने देंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको दबा के रखें। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज में, आई एम रॉन्ग ऑन दिस, मैं गलत हो सकता हूँ 100%। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिकन इनको कहेंगे कि दबा के रखो। ठीक है, कोई भी कैनेडियन हुकूमत है, बिकॉज ये जो सारे के सारे जो वाकयात हैं ये आज से नहीं चले आ रहे। मैं भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं पता नहीं कौन सी दहाई में वहाँ पे 90s में पढ़ रहा था, मेरे वाले साहब वहाँ पे डेप्टी हाई कमिश्नर थे, तो तब भी हमें पुलिस सिक्योरिटी में लिया जाता था, बिकॉज तब भी हमें खालिस्तानियों से खतरा था। तो इंडिया का ये जो एक कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है, इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे ना। वो अब इंडियंस, अब बेसिकली संजय वर्मा ने बड़ा टफ टाइम दी है सहाफी को और उनको। वो कह रहे हैं एक तो आपने एविडेंस नहीं दी, जब आप एविडेंस नहीं देंगे, और क्योंकि
क्योंकि ट्रूडो इनिशियली अपनी कन्वर्सेशन में मान गया अगले दिन कि जब हमने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए तो हमारे पास पूरी एविडेंस नहीं थी। वो भाई दरअसल ये है कि ट्रूडो मेरा ख्याल है जिन चीज़ों में ये आए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हाट ही इज़ डूइंग। इंडियंस के साथ आपको डील करना है, यू हैव टू हैव अ बिग माउथ, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि उनके पास एक बड़े पैमाने पे मीडिया है। उनके पास एक बड़े पैमाने पे जो है ना एक ऐसी मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो मीडिया मशीन्स हैं जिसके ज़रिए वो अपना नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं। कनाडा के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सो आपने अगर इंडिया से डील करना है तो यू हैव टू हैव आइदर यू शुड बी वेरी पावरफुल और यू शुड हैव अ बिग माउथ लाइक द इंडियन मीडिया का एक एक बड़ा जो तो है। दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ में कि भारत ने ये करवा दिया है या भारत ही हमले करवा रहे हैं खालिस्तानियों के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नैरेटिव फैलाने के लिए और उन खालिस्तानियों को सपोर्ट पहुंचाने के लिए इस चीज़ में पाकिस्तान भी आ गया, क्योंकि पाकिस्तान से भी जितना पंजाब के वहाँ पर लोग रहते हैं वो भी खासकर उनमें घुल मिल कर के और भारत के खिलाफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सिख भारत के खिलाफ में खड़े हो गए हैं और खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो सिख हैं वो पंजाब से सॉरी पाकिस्तान से रिलेट करते हैं और वही सब जो है कि कुछ भारतीय नौजवानों को बरकला कर खालिस्तान के लिए उकसा रहे हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा जस्टिन ट्रूडो अपने नए अपने होने वाले चुनाव के लिए करना चाहता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।